अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप सभी भाइयों को ये बात मालूम है कि मैं 223 रावरी विधानसभा, रावरी नगर पाथड़ी विधानसभा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। आप सभी साथियों के दुआओं से और आप सभी साथियों के मेहनत से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। मेरे भाइयों, जैसा 20 तारीख को प्रोग्राम हुआ, मुस्लिम निर्धार मेला हुआ, उसके बाद कई अफवाहें उठने लगी कि वह अगर अपना उम्मीदवार खड़ा रहा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, राष्ट्रवादी को नुकसान होगा। लेकिन ये सवाल कब उठते हैं? ज़्यादातर अगर कोई मुस्लिम चेहरा खड़ा होता है तब ये सवाल उठते हैं, क्योंकि अभी रावरी विधानसभा में कम से कम 10 उम्मीदवारों की चर्चा है। जब 10 उम्मीदवार खड़े होंगे तो क्या उसका फ़ायदा बीजेपी को नहीं होगा? कि 10 उम्मीदवार खड़े होने के बाद फ़ायदा किसको होगा? लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है, मुसलमान की कोई शख्सियत अगर खड़ी रहती है और राजकारण में अगर आगे बढ़ती है तो एक अफवाह उठती है कि भाई मुसलमान खड़े रहने के बाद बीजेपी को फ़ायदा होगा। क्या गारंटी है अगर या कौन सा सीट चुन के आएंगे? इंशाअल्लाह सब करने वाली जात अल्लाह की, सब करने वाली जात अल्लाह की। लेकिन अगर अभी मैं खड़ा रहता हूँ तो बहुत से जो मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं, या तो फिर जो भी समझो सेकुलर पार्टी बोलेंगे अपन, कि सेकुलर पार्टी के जो लोग हमेशा हमारे वोट लेते हैं, ये तो हम तो उनकी जागीर मतलब फ्री में उनको मिल जाते हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि भाई अगर मुसलमान का सीट खड़ा रहेगा तो बीजेपी का आएगा, या तो फिर बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे जब मसले होते, जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तब वो आवाज़ नहीं उठाता। अब क्या होगा कि भाई अगर खड़े रहेंगे तो कड़ेले को फ़ायदा होगा, और रुक गया इंशाल्लाह, रुकने वाला तो नहीं, और रुक गया तो बोलेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस तरफ से पैसे मिले, सेकुलर पार्टी ने पैसे दिए। ये वही लोग अफवाह करते हैं जो कौम के दलाल हैं, जो तितर है। इनके जाती फायदे होते हैं इन पार्टियों के पास, किसको ठेके मिलते, किसको कंस्ट्रक्शन का काम मिलता, किसको कैसे कैसे पैसे मिलते। ये कभी ये वही लोग अफवाह उठाते जिसको समाज का कुछ लेना देना नहीं रहता। ना कभी इन्होंने कभी निवेदन दिया, ना समाज के मसले पे कभी पीआई के पास गए, ना तहसीलदार के पास गए, ना कभी कुछ मसले उठाए, बुजुर्ग के शान में गुस्ताखी हुई, कभी रास्ते पे नहीं उतरेंगे। ये लोग सिर्फ अपने अपने मफाद के लिए, अपने अपने फायदों के लिए ये ऐसी अफवाह करते रहते हैं। इंशाल्लाह अभी अपना वातावरण अच्छा बन रहा है तो अभी अफवाह करेंगे कि भाई करडिले के पास से पैसे लिए, करडिले ने सपोर्ट करा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल की उम्र में मैं कमाने निकलेला है, 13 साल की उम्र में कमाने निकलेला है। मैंने क्या धंधे करा क्या नहीं, सब मेरे दोस्तों को, मेरे लोगों को मालूम है, मेरे कौम को भी मालूम है। तो आप इनको फायदे सकते, इतने आपके पास तो रकम है, आपने को किसके टुकड़े की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम साथ दो। ये जो अफवाह उठेंगे अफवाह में ध्यान मत दो। अच्छा खासा हमारा वोट है, दलित भाई भी इंशाल्लाह हमारे साथ में आएंगे। तुम अफवाह बनाओ मत, और अफवाह बनाने वाले ये दलाल है। कभी कमेंट करेंगे इसके पोस्ट के नीचे कि भाई बीजेपी को साथ देने के वास्ते कर रहे, कड़ेले को साथ देने के वास्ते कर रहे, और खुद कुछ नहीं करेंगे। आज पहली बार कोई मुस्लिम चेहरा आगे आ रहा है अपनी समझो मुसलमानों के राजनीति का अच्छे करने के लिए, मुसलमानों के राजनीति वजूद बनाने के लिए और मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं मुसलमान ही कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारे ऊपर ही ज़्यादा हालात खराब हुए, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अभी तक तो कुछ नहीं, आज तुम्हारे को बोलता ऐसा होगा। मेरे को फ़ोन आया है, एक अच्छे बड़े नेता का फ़ोन आया, बोले कैसा करने का, क्या करने का, यहाँ तक कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी डाल सकता हूँ। उन्होंने बोले भाई देखो तुम रुक जाओ, बोले एक बड़े नेता है, बोले क्या है तुम्हारा खर्चा होगा, वो बोल दो हम कर देते। तो मैंने बोल दिया मेरा खर्चा हुआ 250 करोड़ रुपए। क्यों बोला मैंने? अगर तुम 250 करोड़ रुपए देते होंगे तो वही मेरे 63,000 मतदान जो है मुसलमानों के उन्हें बांट देता। अगर 250 करोड़ रुपए उन्होंने दिए तो हर एक मुसलमान को 4.5 लाख रुपए आएंगे। ये मोदी भी जैसा जुमला नहीं है, हकीकत है, पर देने वाले ऐसी बात है। ये अभी से आज से जिनकी खटिया खड़ी हो गई, ये सेकुलर झूठे सेकुलरों की खटिया आज ही खड़ी हो गई है कि जब आपने सिर्फ एक ऐलान किया कि भाई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, इस ऐलान के बाद ही इनकी खटिया खड़ी हुई। तो आप इन सब बातों पे ध्यान दिए, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा।
लेकिन खड़े रहने के बाद बीजेपी को फायदा होता। ये दोनों सेम है। जब मुसलमानों पे जुल्म होता ना तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। जो सेकुलर बोल रहे ना हम, इन्होंने कुछ किया नहीं। लोग बोलते हैं आपने पत्थर से ईंट भली। पत्थर से अगर सिर फूटता होगा ना तो ईंट से चमड़े निकलते तुम्हारे। और इंशाल्लाह इमरान देशमुख तुम्हारे वास्ते आंदोलन करेगा, तुम्हारे वास्ते रास्ते पे उतरेगा, तुम्हारे वास्ते गुनेह आंक पे लेगा। मैं मेरा सब कुछ दाव पे लगा रहा, सिर्फ तुम मेरी साथ दो। अगर तुम मेरे साथ देंगे तो इंशाल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और ये पत्थर ईंट खत्म कर डालेंगे। अभी खुद पत्थर बनेंगे इंशाल्लाह, और तुम साथ दो। जो हम सेकुलर पार्टी बोल रहे हैं, हमारे उलमाओं ने ऐलान किया कि बस सेकुलर पार्टी को मतदान दो, जातीयवादी पार्टी को अभी हसीनस नाबूद कर दो। हमारे राजकीय लीडरों ने ऐलान किया कि बस सेकुलर पार्टी को मतदान दो, और हमने लोकसभा के अंदर सेकुलर नेता को चुने। आज जो सेकुलर नेता चुन के आया ये सिर्फ मुसलमानों के दम पे, मुसलमानों के जान पे चुन के आया। और ये उस नेता ने भी एक्सेप्ट किया, उसने भी माना कि हाँ भाई मुसलमानों के साथ की वजह से मैं चुन के आया। और उसी नेता के मतदार संघ में आज हमारे कुरैशी भाइयों को बेरहमी से मारा गया। उनकी धिंड यात्रा निकाले, उनके मार के उनकी रास्ते से उनको फिराए, बाद में उनको मार के कैद करे। और वो सेकुलर नेता हमारा चुप है। क्या दवा खाने में मुसलमानों को मिलने आया क्या? नहीं आया। फिर कब तक सेकुलर के नाम के नीचे हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे? ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की बहुत पुरानी साजिश है कि भाई कांग्रेस को वोट दो, सेकुलर पार्टी को वोट दो, या तो फिर बीजेपी आ जाएगी। कब तक ये तमाशा क़यामत तक चलेगा अगर हमने राजकीय निर्णय नहीं लिया तो। आज उस नेता ने मुसलमानों को ना मिलने आया ना हॉस्पिटल में आया। कम से कम हमदर्दी तो पता ना, आके हॉस्पिटल का बिल तो भरना, उसकी जिम्मेदारी तो लेना कि मेरे मतदार संघ में ये होते काम नहीं था, फिर भी हो गया। तुम हमेशा सिर्फ मुसलमानों के मतदान लेते और मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म होता तो उस जुल्म को तुम बढ़ा दे। और मेरी मैं हमारे उलमाओं से भी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि भाई इस बंदे से अगर कभी कुछ गलती हो गई, खफा हो गई होगी, तो मैं हाथ जोड़ के उलमाओं से माफ़ी मांगता। लेकिन मैं उलमाओं को नसीहत तो नहीं करूँगा, इतनी मेरी औकात भी नहीं है। लेकिन ये मतदार संघ में जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ तो ये बाकी कोई पार्टी मुसलमानों के वास्ते नहीं आई। और अब जब मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मेरे उलमाओं से गुजारिश है कि भाई मेरे लिए दुआ करें। और इंशाअल्लाह दिलों के हाल अल्लाह जानता है। अल्लाह का हाजिर और नाजिर समझ के कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम यहाँ पर कामयाब होंगे, और नहीं कामयाब हुए तो कुछ ना कुछ सबक मिलेगा इन बाकी सेकुलर पार्टियों को। और यहाँ से कोई भी जीत के आए, जीतने वाला तो इंशाअल्लाह अल्लाह जिससे चाहेंगे वही जीतेगा। और आपको लगता होगा कि भाई इमरान देशमुख बिकेगा, इमरान देशमुख कोई खरीदेगा। अल्लाह का ऐसा नहीं, इमरान देशमुख को खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ और इमरान देशमुख बिकने भी वाला नहीं। क्योंकि इमरान देशमुख जो नज़र से देख रहा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे उसका आज़र देगा कि मेरी एक बहन, हमारी बहन, मैं बार बार कह रहा हूँ हमारी बहन 3-4 महीने जेल में थी, हमारे भाई 3 महीने से वहाँ पर बैठे, हमारे एक बच्चा अभी तक जेल में है, एक उलमा को मारा गया, उलमा को मारा गया, ये सब मेरी नज़र के सामने है। और ये मैं इंशाल्लाह बिकूंगा नहीं। यही से वक्त है कि हमारी ताकत बताएंगे। अगर उलमाओं ने मेरा साथ दिया, इंशाल्लाह उलमाओं ने कभी साथ दिया तो हमारे लिए कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं। और मेरे कौम के भाइयों से गुजारिश है कि भाई कोई भी पार्टी में रहे, उससे कोई मसला नहीं। आप कोई भी पार्टी में फिरो, घूमो, काम करो, लेकिन वोट सिर्फ आपको आपके कलमे वाले भाई को देना है। सामने जो है वो आपका कलमे वाला भाई नहीं है। वो कब उसके फ़ायदे के लिए सेकुलर के नाम के नीचे कोई पार्टी को बचाने के लिए, उनके नेता को बचाने के लिए कब बीजेपी में चला जाए या उनकी कब किसी के साथ अलायंस हो जाए, इसके पहले भी उनके वरिष्ठों ने बिना शर्ती पाठिंबा दे के बीजेपी को साथ दिए है। मेरी इसलिए आपसे गुजारिश है, आपका भाई तो बिकने वाला नहीं, इसलिए आपके भाई के साथ रहिए, आपके भाई को वोट कीजिए। और एक बात कहना चाहूँगा, आखिरी बात कहना चाहूँगा कि ये सोचिए मत कि भाई मैं खड़ा रहने के बाद, इमरान देशमुख खड़ा रहने के बाद इसका फ़ायदा करने लोगों होगा और नुकसान किसको होगा। इसके पहले सब हमारा नुकसान ही हुआ है, इसके पहले हमारा कभी फ़ायदा नहीं हुआ। हम 3 सालों से देख रहे, जब से ये सब बड़े बड़े आंदोलन मोर्चे कर रहे तब से देख रहे हमारे साथ में कोई नहीं है। कोई हिंदूवादी मोर्चे निकल रहे तो वहाँ पे नाश्ता ले रहा हूँ, सब आपको मालूम है। ये बार बार बोलने वाली बात नहीं। मैं आपके लिए बिकूंगा नहीं, इतना मैं आपसे वादा करता। और किसको भी फ़ायदा हो, फ़ायदा किसको भी हो,
ये हमारा भी सोचना नहीं है, क्योंकि ये इनके जो तितर है, ये सिर्फ इतना बोलेंगे बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन एक बात है, अगर यहाँ हमारी ताकत दिखी, हमारे वोट ज़्यादा दिखे तो इंशाल्लाह चुन के भी आ सकता है सीट। और दूसरी बात, हमारा जब ईमान वालों का एक गट्ठा दिखेगा, एक मुश्त रहेंगे, यहाँ पे लोगों को समझेगा कि भाई इनका इतना वोट है, और इनका वोट जब इनके हाथ में रहा तब यहाँ पर कौन आया। जो चुन के आएगा वो भी 2 बार सोचेगा, और जो गिरेगा वो भी सोचेगा। इसलिए कौन गिर रहा और कौन आ रहा ये हमको देखना नहीं है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि हमारी ताकत कितनी है। इसके ऊपर ही आप तवज्जो दें और उठने वाली अफवाहों पर ध्यान मत दो, कोई कुछ नहीं करने वाला। इंशाल्लाह तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है, और जब तक उसके मेरे जान में जान है आपके साथ खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह।